मजलूम को जालिम बनाना और मुजरिम को हीरो बनाना, बेकसूर शख्स को ही कसूरवार बनाना, यह तो कोई उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखे। उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों पर जुल्म किए जाते हैं, अकलियतों को सताया जाता है, मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किए जाते हैं, जय श्री राम जैसे नारे लगाने पर मजबूर किए जाते हैं। अगर कोई उससे इनकार करता है तो उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, यहां तक कि उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस उसको कोई नया मोड़ दे देती है। पुलिस कहती है कि उसने चोरी की थी इसलिए उसको मारा गया, उसने किसी औरत से छेड़छानी की थी इसलिए उसकी पिटाई की गई, उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। इसी हफ्ते का एक ताजा तरीन मामला है कि मुरादाबाद के एक ताजिर आसिम हुसैन जो दिल्ली से अपने शहर मुरादाबाद में वापस लौट रहे थे तो कुछ गुंडों ने ट्रेन में उनको मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया गया। जब उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं मजहबी नारा जय श्री राम जैसे नारे नहीं लगाऊंगा, तो उनकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उनकी पिटाई की गई, उनको मारा गया। इस तरीके से उनको मारा गया कि उनके होश ठिकाने नहीं रहे। किसी ने उनकी थोड़ी सी मदद की, वो अपने घर पहुंचे। मीडिया के कई सहाफियों ने उनसे बात की, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने, किसी भी टीवी एंकर ने अपने न्यूज चैनल पर इस वीडियो को जारी नहीं किया, इसलिए कि वो मुसलमान शख्स था जिसके साथ मारपीट की गई, जिसको मारा गया, जिसको मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया गया, वो मुसलमान था। इसलिए किसी भी मीडिया ने अपने न्यूज चैनल पर इस वीडियो को जारी नहीं किया, लेकिन ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो मंजर आम पर आ गया। जब वीडियो मंजर आम पर आया तो यूपी की उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एक दूसरा बयान जारी कर दिया और इस केस को एक दूसरे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। पुलिस का कहना यह है कि आसिम हुसैन को, जो एक मुस्लिम ताजिर थे, उनको इसलिए मारा गया कि उन्होंने ट्रेन के अंदर एक औरत के साथ छेड़खानी की थी, एक औरत के साथ छेड़छानी का मामला किया था, इसलिए आसिम हुसैन को मारा गया, उनको पीटा गया। लेकिन आसिम हुसैन का कहना यह है कि मैंने न किसी औरत से छेड़छानी की थी, मुझे इसीलिए मारा गया, इसीलिए पीटा गया कि मेरा मजहब इस्लाम था, मैं मुसलमान था और मेरे चेहरे पर टोपी और सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी थी, इसीलिए मुझे पीटा गया, मजहबी नारे लगाने पर मजबूर कर दिया गया। आसिम का दूसरा बयान भी जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। अगर मैंने किसी औरत के साथ छेड़छानी की है तो उस औरत को मेरे सामने लाया जावे और इंसाफ किया जावे। हम आपको सबसे पहले वो बयान दिखाते हैं कि जिसमें मीडिया सहाफियों ने आसिम से बात की और आसिम ने मीडिया को, सहाफियों को बताया कि मेरे साथ ट्रेन में क्या क्या हुआ, मुझे क्यों मारा गया, मुझे क्यों पीटा गया। ट्रेन के अंदर कुछ युवक एक व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या ये वीडियो आप ही का है? जी हाँ, मेरा ही है। क्या हुआ था, ये घटना कैसे? सर मैं दिल्ली से चला था मुरादाबाद के लिए। हाँ। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी, कुछ लोग आगे 8-10 लोग आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर जो होते हैं। तो एकदम जब उन लोग पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सबने मारना चालू कर दिया। तो मारते मारते तब मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ है जी और कह बोले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना करते मैं लगाऊंगा, तो इन्होंने मुझे लेटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लेटाल दिया। लेटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल आत्मरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा गफलत पे आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपए थे, वो भी निकाल लिए। और मैं जब मुरादाबाद के होटल पे आया, एक किसी उसी भीड़ में एक सख्त
था साइड में, तो उसमें उन्हें रहम आया, उनने मैं धक्का देकर उतार दिया मैं एकदम, और मैं गिर गया। गिरने के बाद में मैं बिल्कुल पहचान नहीं वो कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसे ही मैं बाहर को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उनने मेरे कपड़े दिए। और कहाँ पर होश आया आपको? मैं होश बाहर आकर आया बिल्कुल, जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई, रिक्शा में बैठने के बाद होश आया मेरा। जी हाँ। अच्छा, तो ये युवक कौन थे, कुछ पता था? मुझे कुछ नहीं पता कौन थे। कहाँ से चढ़े? ये हापुड़ से चढ़े थे। और कहाँ उतरे वो, कुछ पता? मुझे नहीं पता कहाँ। किसने आपको बचाने की कोशिश की? किसी ने मदद नहीं करी मेरी, किसी ने भी। कोई और वजह हुई थी मारपीट की? बस यही वजह थी, बीच में एकदम बोला ये चोर चोर। उसके बाद आप वो बयान देखें जिसमें पुलिस ये कह रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कह रही है कि आसिम को औरत की छेड़छाड़ी के लिए पिटा गया, मारा गया। आप उस बयान को भी ध्यान से सुनिए। दिनांक 13/1/2023 को रात्रि लगभग 2300 बजे एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी ने कहा कि मैं मुरादाबाद दिल्ली से यात्रा कर रहा था। पद्मावत एक्सप्रेस में दिनांक 12/1/2023 को हापुड़ में कुछ लोग चढ़े और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरी दाढ़ी पकड़ के हिलाया और मुझे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। वादी की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गई। तो जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जो वादी का कहना है कि मेरे साथ मेरी दाढ़ी पकड़ खींची गई और फिर जय श्री राम के नारे लगाए गए, इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। अभी इन बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है। किसी संज्ञान में आया है कि वादी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे वहां की ट्रेन के अंदर जो डिब्बे में पब्लिक थी वो उत्तेजित हो गई और वादी के साथ मारपीट की। इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर इस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद अब यह बयान आप देखें कि आसिम हुसैन का दूसरा बयान, जिसमें आसिम हुसैन ये कह रहा है कि मैंने किसी और से छेड़छाड़ी नहीं की। अगर पुलिस का दावा है कि मैंने किसी और से छेड़छाड़ी की है तो उस औरत को मेरे सामने लाया जाए और इंसाफ किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पुलिस अब इस केस को, इस जांच को इस तरीके से करेगी कि आसिम ने उस औरत के साथ घिनौना काम करने की कोशिश की, उस औरत से छेड़छाड़ी की। पुलिस अब इस केस की जांच इस तरीके से नहीं करेगी कि आसिम को मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया गया, उसको मारा गया, उसको धमकाया गया। ये है मेरा हिंदुस्तान। आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में कितनी नफरतें फैलाई जा रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जो आपके साथ घटना हुई थी पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में, उस पर मुरादाबाद की जो जीआरपी पुलिस है उसका ये कहना है कि जो हमला हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि आपने उस डिब्बे के अंदर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। क्या सच्चाई है? भीड़ इतनी थी, महिला मैंने देखी, अगर देखी है वो कह रहे हैं तो सामने लेकर आए, मैंने तो किसी को देखा नहीं। और इसी मारे हमने अपनी रिपोर्ट नहीं करा रहे थे कि चक्कर में हमें इंसाफ नहीं मिलता है। और पुलिस हम इस पुलिस के चक्कर में हम डायरेक्ट घर ही पहुंच रहे थे, मगर लोगों ने कहा तो हम फिर गए। आपको क्या लगता है पुलिस इस तरह का आरोप आप पर क्यों लगा रही है छेड़छाड़ का? ये हम क्या बताइए क्यों लगा रही है? हम तो अपनी जैसी बात थी हम आपको बता दी। अब पुलिस हम इंसाफ नहीं दिला रही, हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई महिला थी उस डिब्बे में? मैंने तो कोई देखा नहीं। अगर कोई महिला के साथ मैंने छेड़छाड़ की तो सामने लेकर आए। उनको तो भाई तो कोई ट्रेन में हो गई, तो बच्चे, बीवी बच्चे, शादीशुदा आदमी, 3 बच्चे हैं मेरे। एक हफ्ता गुजर गए हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस